बेटा घर को चलाएगा, उसके लिए प्रयास करते थे। कितना बड़ा शोषण होता था, कल्पना कीजिए आप सोचिए क्या होता था। मेरे पास यूथ इकट्ठा होके आया, लगभग 2000 के करीब करें, सिफारिश होगी तब जाकर के नौकरी मिलेगी। और सबसे बड़ा अगर शोषण होता था उस कड़ी के अंदर बेटियों का शोषण होता था। बेटियों का सबसे ज्यादा शोषण होता था। शोषण इसलिए बेटियों को होता था क्योंकि परिवार सोचता था कि बेटा नौकरी लग जाएगा, बेटी तो दूसरे घर जाएगी। सबसे ज्यादा शोषण अगर होता था, बेटी के बारे में तो कोई सोचता नहीं था, कहा ये तो दूसरे घर जाएगी, बेटा घर को चलाएगा, उसके लिए प्रयास करते थे। कितना बड़ा शोषण होता था, कल्पना कीजिए आप सोचिए क्या होता था। और ये लोग, ये किस प्रकार का एजिटेशन। भाई अगर किसी ने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ऐसा नहीं है, हम बख्शेंगे थोड़ी किसी को। हमारी नीति है, हमारी जो नियत है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। और उसी के कारण से मुझे बड़ा पीड़ा भी हुई, हमारे यूथ को भी पीड़ा हुई। परमिल जी ने जो कहा कि हम लाडवा के अंदर गए थे, परमिल जी पूरे यूथ के साथ वहां आए थे। मैं जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गया, क्योंकि झूठ फैलाने के अंदर तो लोग माहिर होते हैं। मैं सारा दिन पूरे प्रदेश के अंदर घूमता था क्योंकि जिम्मेवारी मेरी थी। हर प्रत्याशी सोचता था कि मुख्यमंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में आ जाएं, यहां प्रचार कर जाएं। मैं सुबह 9 बजे निकलता था और शाम को 7-8 बजे मैं हल्के में आता था डेली। तो सुबह सुबह मैं 5 बजे उठता था, 5 से लेकर के 8 बजे तक मैं गांव के कार्यक्रम करता था और फिर वापसी में 7-8 बजे आता था। फिर रात को 9 बजे से लेकर के रात के 12-1-2 बजे तक मैं गांव में घूमता रहता था। एक दिन मैं एक गांव में गया, परमिल जी, रात को 11 बजे पहुंचा तो मेरे को हमारे कार्यकर्ता ले गया अलग, कहा जी यहां तो बड़ा दुष्प्रचार हो रहा। मैंने कहा क्या हो रहा बताओ। कहा जी यहां तो लोग यूं कह रहे हैं, कहा इन्हें तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, कहा मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बन रहा वचनरी का, कहा इन्हें वोट देकर क्या करांगे। कहा मैंने कहा ये तो और दुष्प्रचार कर दिया। दुष्प्रचार की बात कर रहा हूं, किस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। कहा जी इसने तो मुख्यमंत्री नहीं बनना, वोट देकर क्या करांगे। कहा वोट भी खराब होगी। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं लाडवा के लोगों का। मेरे पास चाहे समय का अभाव था, परंतु उन्होंने एक एक वोट मुझे दे करके वहां से विधायक बनाने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश के लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने का। मेरे पास यूथ इकट्ठा होके आया, लगभग 2000 के करीब मुख्यमंत्री आवास पे 2000 युवा था, बड़ी संख्या के अंदर।